गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 7 लेके, जिसमें आज हम देखने वाले हैं लिनक्स की बाकी कमांड्स के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में कुछ कमांड्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, करके देख चुके हैं लिनक्स मशीन के ऊपर, और आज मैं आपको कुछ और नई कमांड्स सिखाने वाला हूं। और धीरे धीरे आप देखेंगे अगले लेक्चर तक आपको जितनी भी बुनियादी लिनक्स है वो समझ आ जाएगी। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेवऑप्स में जो कुछ जरूरी है उतना लिनक्स में आपको सिखा दूंगा। इससे ज्यादा ना सीखें फिलहाल, क्योंकि इससे आगे आप अब कभी भी सीख सकते हैं, क्योंकि एक बार आपकी बुनियाद बन गई, बेस बन गया, उसके बाद आप खुद से भी कई कमांड्स गूगल करके सर्च करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, सारी कमांड रन करनी है आपको आ जाएंगी, कोई मसला नहीं है। बेसिक बातें पता होना जरूरी है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फाइल कैसे क्रिएट की जाती है। तो फाइल क्रिएट करने के 4 तरीके मैंने आपको सिखाए थे। कैट था, टच था, नैनो था, वीआई था। फाइल आपको पता है, जैसे विंडोज के अंदर हमारे पास होती है वर्ड फाइल होती है, या फिर टेक्स्ट फाइल होती है नोटपैड पे जो हम क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से विंडो के अंदर हम फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। वही फोल्डर को लिनक्स में डायरेक्टरी कहा जाता है। तो अब वो फोल्डर यहाँ पे विंडो के केस में कैसे बनता है, आप राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर पे सिलेक्ट करते हैं और फोल्डर का नाम दे देते हैं, फोल्डर बन जाता है। क्योंकि वहां तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, आपको खाली क्लिक करना है और चीजें बन जाती हैं। यहां आपको कमांड देनी पड़ती है, पर कमांड ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, बड़ी बेसिक और बुनियादी कमांड है, ठीक है। एक ही कमांड है डायरेक्टरी को बनाने की और बड़ी इजी कमांड है। और वो कमांड क्या है, तो अगर आपके पास है कि हाउ टू क्रिएट अ डायरेक्टरी, हाउ टू क्रिएट अ डायरेक्टरी, तो कमांड क्या है आपके पास, ये तो आपका पहले से लिखा रहेगा root@ip, है ना। कमांड क्या रहेगी आपकी, सिंपल सी mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी, है ना। तो बिल्कुल इजी है, जैसा नाम है वैसे ही काम है। तो mkdir लिख दो और जो डायरेक्टरी बनानी है उसका नाम लिख दो। सपोज आप यहां पे लिख दो डायरेक्टरी 1, और आप जैसे ही एंटर करोगे आप देखोगे कि आपकी डायरेक्टरी बन चुकी है। आपको कैसे पता चलेगा, आप ls करो। ls करने का क्या मतलब है, लिस्ट। आप लिस्ट चेक करो कि क्या क्या चीजें हैं मेरे सिस्टम में बनी हुई, तो आप देखोगे कि आपको डायरेक्टरी 1 भी नजर आएगा आउटपुट के अंदर। बाकी जो फाइलें पहले से बनी हुई हैं, फाइल 1, फाइल 2 फॉर एग्जांपल, वो भी आपको नजर आएंगी, और जो डायरेक्टरी आपने बनाई है वो भी नजर आएगी। यानी आपका फोल्डर जो था वो तो बन गया, पर फोल्डर अभी खाली है। फोल्डर में आप चाहें तो कोई फाइल डाल ले, कोई पुरानी फाइल है उसमें ट्रांसफर कर लें, जैसा आप अपने विंडो में करते हैं। अच्छा, एक बुनियादी बात यह है कि डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनाई जा सकती है, जैसे विंडो के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाए जा सकते हैं। आप पहले एक बड़ा फोल्डर बनाते हैं, बड़ा तो नहीं होता, देखने में तो एक जैसे होते हैं, मतलब विंडो में आप पहले एक फोल्डर बनाए मूवी का, उसके अंदर जाके फिर आपने 2 फोल्डर बना दिए, एक हिंदी मूवी, एक इंग्लिश मूवी, है ना। तो फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाए जा सकते हैं, पर क्या फाइल के अंदर फाइल बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती। आप एक वर्ड फाइल के अंदर दूसरी वर्ड फाइल कैसे बनाओगे, नहीं बना सकते। तो वही केस यहां पे है, यहां फाइल के अंदर फाइल नहीं बनाई जा सकती, पर डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनाई जा सकती है, ठीक है। तो हम वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्टरी कैसे बनती है ये आप देख लीजिए। अब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, अगर एक डायरेक्टरी मेरे पास है डायरेक्टरी 1, इसके अंदर मुझे डायरेक्टरी बनानी है डायरेक्टरी 2, या उसके अंदर एक और डायरेक्टरी बनानी है डायरेक्टरी 3, तो वो कैसे बनती है, वो भी बड़ा सिंपल है। कुछ नहीं आपको करना है, आपने यहां पे कमांड देनी है mkdir, और जो डायरेक्टरी है, जो आपकी डायरेक्टरी है, जैसे सपोज आप डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं डायरेक्टरी 2/directory3/directory4, तो मैंने एक डायरेक्टरी 2 बनाई है और इस डायरेक्टरी 2 के अंदर डायरेक्टरी 3 बनाई है, और डायरेक्टरी 3 के अंदर एक डायरेक्टरी 4 बनाई है। एक ही बार में एक ही कमांड से 3 चीजें बन जाएंगी। डायरेक्टरी 2 पहले बनेगी, उसके अंदर डायरेक्टरी 3 बनी हुई होगी, और डायरेक्टरी 3 के अंदर डायरेक्टरी 4, यानी फोल्डर के अंदर फोल्डर और फिर फोल्डर के अंदर फोल्डर। समझ में आ रही है आपको बात, आप ऐसे बना सकते हैं। यहां पे इस स्लैश का मतलब सेपरेशन है, रूट नहीं है। एक बात आप याद रखिएगा, रूट हमेशा पहले लगता है। जैसे सपोज करें मैंने यहां पे लिखा /home, उसके बाद स्लैश, यहां पे मैं EC2 यूजर अगर लिखता हूं, तो जो पहला इस फॉरवर्ड स्लैश होता है वो रूट होता है, उसके बाद जितने भी होते हैं वो सेपरेशन होते हैं।
या फिर अगर किन्हीं चीजों के बीच में वो लगा हुआ है तो वो सेपरेशन होता है, रूट कभी नहीं होता। रूट हमेशा सबसे पहले लगा हुआ आपको मिलेगा या सबसे एंड में आपको लगा हुआ मिलेगा, रूट कभी बीच में लगे हुए आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो बीच में लगे हुए हैं ये सिंपल सेपरेशन है, यानी ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये चीज आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्लैश का मतलब यहां पे रूट नहीं है, सेपरेशन है, अलग अलग किया हुआ है। अब आप जब ये बना लोगे और उसके बाद आप ls करोगे तो आपको क्या नजर आएगा, डायरेक्टरी 2 नजर आएगी। और डायरेक्टरी 1 तो आपकी पहले से थी, फाइल 1 भी थी, फाइल 2 भी थी, लेकिन मुझे डायरेक्टरी 3 डायरेक्टरी 4 नजर नहीं आएगी लिस्ट में। क्यों? क्योंकि वो तो डायरेक्टरी 2 के अंदर बने हुए हैं, तो आपको वो दोनों नजर नहीं आएंगे। फोल्डर तो एक ही नजर आएगा ना, उसके अंदर जाओगे तब दिखेगा दूसरा फोल्डर। समझ आई बात? तो अब आपको पहले इस डायरेक्टरी को खोलना, इस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। जब इसमें चले जाओगे तब ये आपको दिखेगा। तो इसमें जाने का तरीका क्या है, एक और नई कमांड आपको सिखा रहा हूं, उसे कहते हैं cd। बहुत पॉपुलर कमांड है, इसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी, आप जिस भी डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं तो cd लिखकर उस डायरेक्टरी का नाम लिख दें। तो अब आप यहां पे क्या कमांड लिखोगे, मैं यहां नीचे लिख के दिखा रहा हूं आपको, cd और उसके बाद आप लिखें यहां पे डायरेक्टरी 2। ठीक है, जैसे ही आप ये लिखकर एंटर करोगे आप देखोगे यहां इस बॉक्स के अंदर, इस बक्से के अंदर पहले EC2 यूजर लिखा था, अब root@IP और डायरेक्टरी 2 लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अब आप डायरेक्टरी 2 के अंदर हो। अब अगर मैं डायरेक्टरी 2 के अंदर हूं तो मैं ls करके चेक करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, तो आपको दिखेगा आउटपुट में डायरेक्टरी 3, यानी डायरेक्टरी 2 के अंदर क्या दिख रहा है आपको, डायरेक्टरी 3 दिख रहा है। अब आप क्या करेंगे, आप दोबारा से चेंज डायरेक्टरी करेंगे यहां पे और आप लिखेंगे cd डायरेक्टरी 2। अब की बार आप डायरेक्टरी 3, तो अब की बार आप डायरेक्टरी 3 के अंदर आ जाएंगे और अब जब आप ls करेंगे तो आपको आउटपुट में डायरेक्टरी 4 दिखेगा, यानी डायरेक्टरी 4 डायरेक्टरी 3 के अंदर है। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं। अब मैं डायरेक्टरी के अंदर आ गया, डायरेक्टरी से बाहर कैसे आऊंगा, उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको इस्तेमाल करना है cd डबल डॉट का। डबल डॉट होता है पेरेंट डायरेक्टरी पे जाने के लिए, ठीक है ना, पेरेंट डायरेक्टरी पे वापस जाने के लिए। तो डबल डॉट से आप जा सकते हैं पेरेंट डायरेक्टरी पे, और सिंगल डॉट करंट डायरेक्टरी के लिए होता है। ठीक है, तो हम डबल डॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए क्या कमांड है, अब जैसे ही आपने सपोज यहां पे लिखा cd डबल डॉट, तो अभी मैं किस डायरेक्टरी के अंदर हूं, डायरेक्टरी 3 के अंदर। तो डबल डॉट लगाने से ये एक स्टेप बाहर आ जाएगा, एक फोल्डर बाहर आ जाएगा। तो यानी अब आपको क्या नजर आएगा, डायरेक्टरी 2 यहां पे नजर आएगा। मैं डायरेक्टरी 3 से बाहर आ गया, डायरेक्टरी 2 में आ गया। अब आप दोबारा cd डबल डॉट करें तो अब मैं किस में आ जाऊंगा, एक स्टेप और बाहर आ जाऊंगा। मैं जैसे मैंने ये डायरेक्टरी बनाई थी फॉर एग्जांपल, यहां पे ये मेरी डायरेक्टरी 1 थी, ये डायरेक्टरी 2 थी और ये डायरेक्टरी 3 थी फॉर एग्जांपल। तो मैं एक डायरेक्टरी बाहर आया पहले, फिर मैंने एक बार cd डबल डॉट लगाया, मैं एक डायरेक्टरी और बाहर आया, फिर मैंने एक बार और डबल डॉट लगाया। तो अब मैं डायरेक्टरी 1 से भी बाहर आ जाऊंगा, अभी मैं डायरेक्टरी 1 में हूं यहां पे, और अब मैं कहां आ जाऊंगा, वहीं आ जाऊंगा जहां मैं था, root@IP EC2 यूजर, राइट, मैं यहां पे आ जाऊंगा। तो आप डबल डॉट लगा के वापस आ सकते हैं। इसमें वापस आने का, डायरेक्टली वापस आने का भी एक तरीका है कि आप इन कमांड को जोड़ दो। जोड़ना कैसे, कुछ नहीं करना। सपोज आप देखें मैं कितना अंदर हूं, 1 2 3 स्टेप अंदर हूं। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि मैं 3 स्टेप अंदर हूं, मैं इस समय कहां पे हूं, मुझे क्या पता कि मेरे को 3 बार बाहर आना है कि 2 बार बाहर आना है, ये कौन बताएगा। इसके लिए भी कमांड होती है, और वो कमांड आपको क्या है, वो कमांड है pwd। ठीक है, pwd का मतलब क्या है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कि मैं अभी कहां पर हूं, अभी हालिया मैं कहां पे हूं, मेरी करंट लोकेशन क्या है वो आप मुझे बताएं। तो ये आपको आउटपुट में बता देगा कि भैया इस समय आप रूट होम, फिर EC2 यूजर, और उसके अंदर आप जो है डायरेक्टरी 1 में,
और उसके अंदर आप डायरेक्टरी 2 में बैठे हो, इस समय आप डायरेक्टरी 2 में हो, आप इतना आपको बाहर आना पड़ेगा, कितना बाहर आना चाहते हो आप देख लो, ठीक है। तो यहां पे ये वाला स्लैश रूट के लिए है, बाकी सब सेपरेशन है, यानी अलग अलग करने के लिए। समझ आ रही है बात? तो हम सबसे पहले रूट में है, रूट के अंदर हम होम में है, होम के अंदर हम EC2 यूजर में है, फिर हम डायरेक्टरी 2 और डायरेक्टरी इसमें है, तो डायरेक्टरी 1 और डायरेक्टरी 2 में। तो अब जब आपको ये पता चल गया तो अब आपको पता है आपको कितना बाहर आना है। तो सपोज अब मैं डायरेक्टरी 3 के अंदर हूं, फॉर एग्जांपल इसी सिचुएशन में हूं, यहां पर हूं मैं, तो मेरे को पता है कि मैं डायरेक्टरी 3 में हूं, ठीक है, मेरे को पता है मैं डायरेक्टरी 3 में हूं, तो मुझे 3 स्टेप बाहर आना है, तब मैं यहां पहुंचूंगा, ठीक है ना, मुझे 3 स्टेप बाहर आना पड़ेगा। तो आप सीधा भी कमांड दे सकते हैं, बजाय 3 बार लिखने के, 3 बार कमांड चलाने के, आप सिंपल कमांड दे सकते हैं CD डबल डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश डबल डॉट। आप 3 बार डबल डॉट लिख के एंटर कर दें, एक ही बात है, 3 बार ये कमांड अपने आप चल जाएगी और आप सीधा कहां आ जाएंगे। अभी सपोज आप डायरेक्टरी 3 में हैं, तो आप कहां आ जाएंगे, आप EC2 यूजर में आ जाएंगे, आप डायरेक्टरी से बाहर आ गए। समझ आ रही है बात? तो ये बड़ी बुनियादी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ और कमांड्स होंगी जो मैं जब लैब कराऊंगा तभी वहां पे अगर एक दो मेरे दिमाग से स्किप भी हो रही हैं तो वो मैं लैब में एग्जीक्यूट कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बुनियाद है, ये बड़ी बेसिक सी बातें हैं, एक बार में ही आपको समझ आ जाएंगी। डायरेक्टरी कैसे बनानी है, सिंपल कमांड है mkdir, ठीक है। आपको एक साथ एक से ज्यादा डायरेक्टरी बनानी है, उसके लिए भी सेम कमांड है, आप यहां पे mkdir लिखो और डायरेक्टरी के नाम लिखते चले जाओ, डायरेक्टरी 4 स्पेस डायरेक्टरी 5 स्पेस डायरेक्टरी 6, एक साथ तीनों डायरेक्टरी बन जाएंगी। आपको एक से ज्यादा बनानी है, एक से ज्यादा भी आप एक ही कमांड से बना सकते हो, ठीक है। तो ये बुनियादी बातें हैं। अब इसको रब करके कुछ और आगे की कमांड्स आपको बता देता हूं। अब जरा हम कुछ और बुनियादी बातें कर लेते हैं कि हमें क्या क्या कमांड्स आज के लेक्चर में देखनी है। पहला कि हमें कॉपी कैसे करना है, अगर हम किसी फाइल को कॉपी करना चाहते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, या फिर हम एक फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल में कॉपी करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप फाइल को कॉपी नहीं करना चाहते, कट एंड पेस्ट करना चाहते हो, जैसा आप जनरली विंडो में भी करते हो कि यहां से कट किया और दूसरी जगह पेस्ट कर दिया, अगर वो काम आपको करना है तो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। किसी फाइल को या डायरेक्टरी को रीनेम करना है, उसका नाम बदलना है, वो कैसे बदला जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। हिडन फाइल कैसे क्रिएट की जाती है या हिडन डायरेक्टरी कैसे क्रिएट की जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। किसी फाइल को डिलीट करना है, रिमूव का मतलब है डिलीट, तो किसी फाइल को अगर डिलीट करना है, फाइल को या डायरेक्टरी को, तो वो कैसे करना है वो भी आज हम सीखेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा कमांड है, जैसे लेस क्या होता है, मोर क्या होता है, हेड या टेल, ये आप डायरेक्ट चला सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगा कि इनका मतलब क्या है। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हिडन का क्या पर्पस है, हिडन फाइल एंड फोल्डर क्यों बनाए जाते हैं। अगर मैं विंडोज की बात करूं, जो लोग थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड रखते हैं उन्हें मालूम होगा कि हमारी विंडो में बाय डिफॉल्ट कुछ हिडन फाइल्स होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी हिडन फाइल्स होती हैं। वो हिडन इसीलिए रखी जाती हैं क्योंकि अगर किसी बंदे को ज्यादा विंडो की जानकारी नहीं है तो भी वो गलती से उन्हें डिलीट ना कर पाए, इसलिए हम उन फाइल्स को हिडन कर देते हैं। हिडन करने से वो उसे नॉर्मली नजर ही नहीं आएंगी, तो वो कभी भी उन्हें डिलीट नहीं कर पाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर्ली काम करता रहेगा। यानी हिडन, किसी भी फाइल को हिडन करने का पर्पस सिक्योरिटी नहीं होता कि कोई वायरस ना आ जाए, कोई वायरस अटैक ना कर दे। उसका पर्पस हमें खुद से अपनी गलतियां से हम कुछ डिलीट ना कर दें, अपने ह्यूमन एरर की वजह से, किसी ऐसे बंदे की जिसको जानकारी नहीं थी उसने उसको डिलीट कर दिया, ऐसे काम ना हो जाए, इसकी वजह से हम फाइल को हिडन कर देते हैं। तो लिनक्स के अंदर हिडन करने का बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। कुछ भी आपको नहीं करना है, आप फाइल को हिडन करना चाहते हैं या आप डायरेक्टरी को हिडन करना चाहते हैं, मेथड सेम है, कुछ भी आपको नहीं करना है। मैं आपको बता देता हूं, आपको बड़ी सिंपल सा काम करना है। सपोज आपने यहां पे root@ip लिखा है, पहले से लिखा है। अब आपको कोई भी फाइल हिडन बनानी है या हिडन करनी है, व्हाटएवर। तो अगर आप हिडन फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो सपोज मैंने टच कमांड का इस्तेमाल किया है इससे, क्योंकि हम फाइल क्रिएट करते हैं एम्प्टी फाइल। तो आप जो भी फाइल बनाना चाहते हैं, सपोज आप फाइल 1 बनाना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना, उससे पहले डॉट लगा देना है, डॉट फाइल 1। किसी भी फाइल या डायरेक्टरी के आगे डॉट लगा देने से वो हिडन फाइल बन जाएगी, वो क्रिएट भी होगी और हिडन क्रिएट होगी। यानी आप अगर ls कमांड चलाएंगे, आप अगर ls कमांड चलाएंगे तो आपको डायरेक्टरी 1 नजर आएगी अगर आपने बना रखी है, फाइल 2 नजर आएगी अगर आपने बना रखी है, पर फाइल 1 नजर नहीं आएगी। क्यों नहीं नजर आएगी? क्योंकि यह हिडन है।
ये छिपी हुई है। आप इसको देखना चाहते हैं तो क्या तरीका था, मैंने आपको बताया, जिन लोगों को याद हो बड़ी अच्छी बात है, जिन्होंने बता दिया, जिन्होंने नहीं बताया इसका मतलब आप वीडियो देख जरूर रहे हैं, याद नहीं है आपको, प्रैक्टिस नहीं करी आपने। मैं आपको बता दूं हिडन फाइल देखने का तरीका क्या था, ls-a था इसका तरीका, याद आया। लिस्ट ऑल इसका मतलब हिडन फाइल भी आ जाएंगी नजर और नॉर्मल फाइल भी नजर आ जाएंगी। मैंने आपको पिछली लैब में करके दिखाया है। आप दिमाग पे जोर डालें और नहीं याद आ पा रहा है तो जरूर उस लेक्चर को पहले देखें, आगे ना बढ़े, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि फिर आप ये कहेंगे कि यार हमें समझ ही नहीं आया। समझ कैसे आएगा, आप पिछली बात को ही नहीं समझ पा रहे, पिछली बात को याद नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ऐसे नहीं चलेगा, आप उसको रिवाइज करें जो लोग नहीं बता पा रहे हैं। ls-a का मतलब है ऑल। अब आप जब करेंगे तो आपको डायरेक्टरी 1 भी नजर आएगा, फाइल 1 भी नजर आएगा डॉट लगा हुआ, और फाइल 2 भी नजर आएगा। अब आपको हिडन फाइल नजर आएगी, क्योंकि ऑल जो होता है वो सभी फाइलों को दिखाता है, वो हिडन फाइल को भी शो करता है। शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर, राइट, फोल्डर मतलब डायरेक्टरी, है ना। तो ये हिडन फाइल एंड फोल्डर को भी शो करने के काम आती है ये कमांड। तो आप इस कमांड को जब यूज करेंगे आपको नजर आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर आपको डायरेक्टरी बनानी है हिडन तो कैसे बनेगी, mkdir, वही कमांड सेम रहेगी, आप डॉट लगा के बना दें, डॉट डायरेक्टरी ए। अब डॉट लगाने की वजह से क्या हो गया, वो हिडन बन गई, वो फाइल भी, वो डायरेक्टरी क्रिएट भी हो गई और हिडन डायरेक्टरी क्रिएट हुई है। चेक करना चाहते हैं, सेम कमांड है, आप पहले ls चलाएं, आपको आउटपुट में नजर नहीं आएगा, फिर आप ls-a चलाएं, आपको आउटपुट में नजर आएगा, आपको आपकी ये वाली डायरेक्टरी नजर आ जाएगी। समझ आ रही है बात। तो हिडन फाइल बनाने का तरीका आपको समझ आ गया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हिडन फाइल बनानी है, डॉट लगा दो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डॉट लगा दो। किसी भी कमांड को इस्तेमाल कर सकते हो, टच को कर लो, कैट को कर लो, नैनो को कर लो, किसी भी कमांड को, बस उसके साथ में जब भी हिडन फाइल बनानी है डॉट लगा देना उसके नाम से पहले, ठीक है। तो चलिए अब कट एंड पेस्ट, इसका क्या कॉन्सेप्ट है ये भी देख लेते हैं। अच्छा, कट एंड पेस्ट से पहले कॉपी या फाइल है, तो कॉपी कैसे करना ये मैं आपको बता देता हूं। कॉपी करने का तरीका बड़ा सिंपल है। cp आपको लिखना है, cp मतलब कॉपी, ठीक है। cp कॉपी लिख के यहां पे आपको सोर्स लिखना है जिससे आप कॉपी कर रहे हैं, और जहां आपको कॉपी करना है डेस्टिनेशन, वो दो चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो सपोज सोर्स में मैंने लिखा फाइल 1, कि फाइल 1 में जो लिखा हुआ है उसे आप पेस्ट कर दो, कहां पे, फाइल 2 में। ऐसा करने से फाइल 1 का डेटा फाइल 2 में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मैंने कैट के अंदर भी आपको बताया था, कैट से भी हम कॉपी कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है, क्योंकि कैट से जनरली आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कॉपी का सिंपल सी कमांड है cp, कॉपी मतलब cp, है ना। मेक डायरेक्टरी मतलब mkdir, तो ये चीजें याद रहती है हमें कि डायरेक्टरी बनानी है तो mkdir लगा दो, कॉपी करना है cp कर दो, है ना, रिमूव करना है rm कर दो। तो ये नाम से कनेक्ट करोगे तो ज्यादा इजीली याद रहेंगी कमांड। तो आप कॉपी के लिए हमेशा ये कमांड याद रखें, cp करके आपको कुछ नहीं करना, cp स्पेस जिस फाइल का डेटा कॉपी करना है उसको लिखो, पहले सोर्स को लिखो, और जहां कॉपी करना है, जिस चीज में कॉपी करना है उसको लिखो स्पेस देके, और एंटर कर दो। आपका डेटा फाइल 1 का डेटा फाइल 2 में कॉपी हो जाएगा। जो भी फाइल 1 में लिखा होगा वो फाइल 2 में आ जाएगा। उसे देखने का तरीका क्या है, आप कैट कमांड देके फाइल 2 का डेटा चेक करो, उसमें फाइल 1 में जो लिखा था वो आ जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा, उसका खुद का डेटा गायब हो जाएगा, उसमें फाइल 1 का सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो आप कॉपी करके देख सकते हैं। समझ आ रही है बात। तो ये कमांड आप चला के देखें। इसके बाद जो कमांड है वो है हाउ टू कट एंड पेस्ट फाइल, कि अगर हमें फाइल कट एंड पेस्ट करनी है, यानी हम कॉपी नहीं करना चाहते, हम जैसे अपने सिस्टम में करते हैं कि यार मूवी वाली सारी फाइल एक जगह लानी है हमें, तो हम उसे दो जगह नहीं रखना चाहते, तो हम क्या करते हैं, उसे कॉपी नहीं करते, कट एंड पेस्ट करते हैं। यहां से उठाया, कट किया और दूसरी जगह लाके रख दिया, तो वो अब पहले पुरानी वाली जगह पे वो आपको नजर नहीं आएगा, वो नई जगह पे नजर आएगा। तो वो कट एंड पेस्ट अगर आपको करना है तो उसके लिए जो कमांड होती है वो कमांड होती है mv स्टैंड्स फॉर मूव, है ना, मूव करना है आपको। कट एंड पेस्ट का मतलब यही है, इस जगह से उठाया दूसरी जगह रख दिया, तो उसे आप कट एंड पेस्ट कहो या मूव करना कहो, एक फाइल को या डायरेक्टरी को एक जगह से दूसरी जगह, आप वो काम भी कर सकते हैं। कट एंड पेस्ट कह लें या मूव कह लें, एक ही बात है। कमांड mv होगी, ठीक है। आप mv करें
और यहां पे आप जिस चीज को करना चाहते हैं, जो सोर्स है जिसे मूव करना है, उसका नाम लिखेंगे और उसे कहां मूव करना है, यानी डेस्टिनेशन क्या होगा, वो डायरेक्टरी होगा आपका। जनरली हम डायरेक्टरी में ही मूव करते हैं, क्योंकि फाइल को फाइल के अंदर तो मूव नहीं करा सकते आप, किसी जगह ही मूव कराओगे ना, किसी फोल्डर में ही मूव कराओगे, किसी फाइल को कट करोगे तो किसी फोल्डर में ही डालोगे आप। तो यहां पे फाइल को आप डायरेक्टरी में मूव करा सकते हैं या डायरेक्टरी को डायरेक्टरी में भी मूव करा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो फाइल 1 को आपने डायरेक्टरी 1 में मूव कराया, कमांड क्या होगी, mv, जिसको आपको मूव कराना है वो यहां लिखना है, और जहां मूव करना है, जिस चीज में पेस्ट करना है उसको, जिसको कट कर रहे हो वो यहां पे आएगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसको कट करना है और जहां पेस्ट करना है उस जगह का नाम यहां पे आएगा। तो आपने फाइल 1 को कट करके डायरेक्टरी 1 में पेस्ट कर दिया। अब मेरे को ये चेक करना है क्या डायरेक्टरी 1 में फाइल 1 है या नहीं है, तो क्या करेंगे आप, अगेन आप पहले डायरेक्टरी 1 में जाएंगे। कैसे जाते हैं, cd डायरेक्टरी 1, तो आप डायरेक्टरी 1 में आ जाएंगे। अब आप डायरेक्टरी 1 में अगर आ गए तो अब आप ls करें तो डायरेक्टरी 1 के अंदर जो भी चीजें होंगी वो नजर आ जाएंगी, ठीक है, पूरे सिस्टम की नजर नहीं आएंगी, क्योंकि आप डायरेक्टरी 1 के अंदर हो। तो ls करने पे वही चीजें नजर आएंगी जो डायरेक्टरी 1 में होंगी, और यहां आपको नजर आएगा फाइल 1। इसका मतलब वो वहां से कट होके अपनी जगह से यहां पे आ गया है, ठीक है। या फिर आप उससे पहले एक कमांड और चला सकते हैं, पहले ls चला के देखें आप, इसके बाद यहां पे ls चला के देखें तो लिस्ट में आपको फाइल 1 नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अब वो डायरेक्टरी के अंदर जा चुका है, फोल्डर के अंदर जा चुका है। अब आपको अगर उस फाइल को चेक करना है तो डायरेक्टरी में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये तरीका है, कट एंड पेस्ट कह लें या मूव कर कह लें, कि एक फाइल को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें लैब में अभी हम देखेंगे, अभी इस थ्योरी में आप समझ लें। अब आता है रीनेम करना है, तो रीनेम करने के लिए और कट एंड पेस्ट करने के लिए दोनों के लिए कमांड सेम है, मूव। कॉपी करने के लिए cp कमांड होती है। तो अब अगर आपको रीनेम करना है तब भी सेम कमांड है, आपको कुछ नहीं करना, आप यहां पे mv लिखें, जो फाइल का नाम है, सपोज मैंने फाइल 1 इसका नाम दिया हुआ था, ठीक है, और अब मैं इसका नया नाम क्या देना चाहता हूं, मैं इसका नया नाम देना चाहता हूं माई फाइल। तो आप इस तरीके से लिखें अपने आप, इस फाइल 1 का नाम जो है वो ओल्ड नेम, ये मेरा ओल्ड नेम होगा, जो ओल्ड नेम है वो यहां लिखें, और जो नया नाम देना चाहते हैं वो यहां लिखें। तो फाइल 1 का नाम बदल के माई फाइल हो जाएगा। एक्चुअली में बैक एंड पे ये भी कट एंड पेस्ट ही हो रहा है, क्योंकि मैंने इस जगह से कट किया, एक नया फाइल बनाया माई फाइल के नाम से और उसमें डेटा पेस्ट कर दिया। तो बात तो वही होगी ना, रीनेम कह लो या इस डेटा को यहां कट पे पेस्ट करके एक नई जगह पे उस नाम से वो कह लो, एक ही बात है। तो एक्चुअल में तो वो काम हुआ है, बट आप इसे रीनेम भी कह सकते हैं। रीनेम करना है तो भी सेम कमांड है, फाइल 1 ओल्ड नेम और यहां पे न्यू नेम। आप देखेंगे जब आप ls करेंगे अब तो आपको फाइल 1 नजर नहीं आएगा, आउटपुट में आपको माई फाइल नजर आएगा। इसका मतलब फाइल 1 का नाम बदल के माई फाइल हो गया है, ठीक है। तो ये कमांड भी हम चला के देखेंगे, बड़ी बेसिक कमांड है, सारा कुछ 10-5 मिनट में बता दूंगा। बोर्ड पे बता सिर्फ इसलिए रहा हूं ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए, माइंड में एक याद रहता है आपको। बोर्ड पे पढ़ाने से ना आप, अच्छा हाँ सर ने ये बताया था, कॉपी करना है तो cp कर दो, या कट एंड पेस्ट करना है तो मूव करना है, mv करना है, तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट लैब पे नहीं लेके जाता, बाद में लेके जाऊंगा, बाद में कुछ 10-15 सेशंस के बाद हो सकता है मैं बोर्ड पे ज्यादा ना बताऊं, सीधा लैब में कराऊं, क्योंकि तब तक आप हैबिचुअल हो चुके होंगे। अभी आप नए हैं, नौसिखिए हैं, तो अभी आपको पहले आपकी बुनियाद बनाने के लिए मुझे पहले छोटे बच्चे को जैसे काखा का सिखाया जाता है ना, उसके बाद नहीं सिखाते, 1-2 क्लासेस के बाद सीधा उसको बोलते हैं कि अब ये लिखो आप, ठीक है। तो अभी आपको काखा का सिखाई जा रही है, ठीक है ना। चलें, तो अब ये हो गया हाउ टू क्रिएट अ हिडन फाइनल फोल्डर। ये अब आप बताएं, जरा आप ही बताएं कि हाउ टू क्रिएट अ हिडन फाइनल फोल्डर। जिन लोगों ने एकदम जवाब दे दिया है सर डॉट लगाना है, बिल्कुल सही है। जिनको सोचना पड़ा इसका मतलब बादाम खाएं आप, आपकी मेमोरी कमजोर है। अब हाउ टू रिमूव फाइल और डायरेक्टरी, अगर फाइल या डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो क्या कमांड्स होती हैं, अब इनकी बात कर लेते हैं। अब किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए भी हमारे पास कई सारी कमांड्स हैं। देखिए, अगर आपको डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो RMDIR यानी रिमूव डायरेक्टरी, आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी फाइल को करना है तो फिर DIR लगाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल RM लिखकर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कई सारी कमांड्स है, बट इन्हें देखकर आपको ये नहीं सोचना कि इतनी सारी कमांड मैं यूज कैसे करूंगा या याद कैसे करूंगा, याद नहीं करनी। आप सिर्फ एक कमांड याद रखें फिलहाल के लिए जो हमारे काम आएगी, RM
-rf। पर ये सब मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि इंटरव्यू में या जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप इन कमांड को चला के देखें तो आपको ये कमांड भी 1 बाय 1 सारी समझ आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दी है सो दैट आप फ्यूचर में कभी सीखना चाहें या इंटरव्यू पर्पज से मैं बता भी देता हूं। रिमूव डायरेक्टरी, अगर आप डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हैं तो आप RMDIR लिखकर डायरेक्टरी का नाम लिख दें, ठीक है। अब मेरी बात आपको समझ आनी चाहिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बार बार मुझे लिखना ना पड़े। यहां पे RMDIR और आप उस डायरेक्टरी का नाम लिख दें जो आप डिलीट करना चाहते हैं, आप देखेंगे कि डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से दिस कमांड यूज टू रिमूव द स्पेसिफाइड डायरेक्टरी, लेकिन वो डायरेक्टरी कैसी होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए, तब ये कमांड चलेगी। अगर डायरेक्टरी खाली है तो सिंपली इसी से डिलीट हो जाएगी, पर अगर डायरेक्टरी खाली नहीं है तो आपको दूसरी कमांड चलानी पड़ेगी, वो भी बताता हूं। रिमूव डायरेक्टरी -p, p मतलब पेरेंट होता है। पेरेंट मतलब जैसे डायरेक्टरी 1 के अंदर डायरेक्टरी 2 बनाया है तो डायरेक्टरी 2 का पेरेंट कौन हो गया, डायरेक्टरी 1, क्योंकि वो उसके अंदर बना हुआ है, ठीक है ना। तो रिमूव बोथ द पेरेंट एंड चाइल्ड डायरेक्टरी, अगर आप -p लगाते हैं तो एक साथ अगर आपने दो डायरेक्टरी बनाई हुई है, सपोज ये डायरेक्टरी 1 है और डायरेक्टरी 1 के अंदर आपने डायरेक्टरी 2 बनाई हुई है, इन दोनों को आप एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमूव RMDIR, रिमूव डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए DIR आप लगाएंगे, RMDIR, RM रिमूव और डायरेक्टरी है तो DIR, RMDIR कमांड है। -p मतलब पेरेंट, अगर पेरेंट को भी डिलीट करना है तो -p लगाएं, उसके बाद आप दोनों डायरेक्टरी के नाम लिख दें। सपोज आपने यहां पे लिखा RMDIR -p डायरेक्टरी 1 डायरेक्टरी 2, तो ऐसा करने से दोनों डायरेक्टरी आपकी डिलीट हो जाएंगी, जो भी हैं, ठीक है ना। पेरेंट भी डिलीट हो जाएगा, चाइल्ड भी डिलीट हो जाएगा। तो आप इस कमांड का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। RMDIR -pv रिमूव ऑल द पेरेंट एंड सब डायरेक्टरीज अलोंग विद द वर्ब रोज, यानी अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो कंटेंट भी हमारा डिलीट हो जाएगा। तो ये कमांड भी आप चला के देख सकते हैं। अब फाइल्स के लिए क्या है, हालांकि ये डायरेक्टरी के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, RM-RF, इसीलिए मैंने कहा कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इससे फाइल भी डिलीट हो जाती है, डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाती है। तो कॉमन डायरेक्टरी कॉमन कमांड यही है, आप इसे याद रखें, बाकी आपको अपने आप समझ आ जाएंगी, ठीक है। RM-RF, ये अगर कहीं आपका कंटेंट पड़ा है, अगर आपका कोई डायरेक्टरी में कुछ कंटेंट पड़ा है, कुछ फाइल्स पड़ी हैं, उसमें कुछ डेटा है, तो भी ये उस सब को फोर्सफुली डिलीट कर देता है। F का मतलब होता है फोर्सफुली, तो फोर्सफुली ये सारा डेटा जो है डिलीट कर देगा, फोर्सफुली सबको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो RM-RF बड़ी पावरफुल कमांड है, इससे फोर्सफुली उसके अंदर जो कंटेंट है वो भी डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो इन्हें हालांकि डिलीट करते हुए आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। RM-RP, यहां पर अगेन P का मतलब क्या है, पेरेंट है, तो यहां पर इसका क्या मतलब है, रिमूव्स नॉन एम्प्टी डायरेक्टरीज इंक्लूडिंग पेरेंट एंड सब डायरेक्टरी। तो आप -RP का इस्तेमाल करके पेरेंट सब डायरेक्टरी लिखें, यहां पे -P है, वहां -RP आ जाएगा, ठीक है। तो जनरली फाइल्स के लिए हम R का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टरी के लिए RMDIR हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हालांकि इस R का और भी कोई मतलब हो सकता है, मैंने इतना कभी डिटेल में देखा नहीं है, मैं नॉर्मली ये कमांड हमारी यूज होती है। RM-R, ये सिंपल कमांड है। देखिए यहां सारी कमांड जोड़ जोड़ के बनाई गई हैं। देखें रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरी, तो R का मतलब वही रिमूव होता है, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं R का मतलब रिमूव है, इसके साथ F जोड़ दोगे तो रिमूव फोर्सफुली, यानी अंदर कुछ पड़ा तो भी डिलीट कर दो। तो ये सारी कमांड जो है ना जोड़ जोड़ के बनाई गई हैं। RM-P भी आप चलाकर देखें, P लगाकर, या -RP लगा के देखें, ये सारी कमांड्स एक लिनक्स के अंदर आप जोड़कर भी कमांड्स को चला सकते हैं। तो ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, अभी नहीं भी हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। तो अगर मैं इस कमांड को चलाऊं तो कैसे चलाऊंगा, RM-RF, और मैं क्या डिलीट करना चाहता हूं, सपोज मैं डिलीट करना चाहता हूं मेरी डायरेक्टरी 2, तो आप कमांड चला दें, आपकी डायरेक्टरी 2 डिलीट हो जाएगी। अगर मैं फाइल डिलीट करना चाहता हूं, आप यहां पे फाइल जो भी आपने बना रखी है आप उसको लिख दें, वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी कमांड्स होती है। अब इनको हम चलते हैं अपनी लैब पे, 1 बाय 1 पूरी लैब देखते हैं और आज का ये टॉपिक फिनिश करते हैं। ओके जी, तो आ गए हम अपनी लैब के ऊपर और यहाँ पे अभी मैं सर्विसेज में जाके EC2 इंस्टेंस जल्दी से लॉन्च कर लेता हूँ। तो रनिंग इंस्टेंस पे चलते हैं, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं, अमेज़न की एक लिनक्स मशीन ले लेते हैं, मैं मुंबई रीजन में बना रहा हूँ इसको।
T2 माइक्रो, ये सब ऐसे ही रहने दें। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, रिव्यू लॉन्च, सिक्योरिटी ग्रुप कोई भी ले लो, SSH, रिव्यू एंड लॉन्च, लॉन्च, चूज़ क्रिएट अ न्यू की पेयर, की पेयर का नाम दे दें आप लिनक्स की, डाउनलोड 1 2 3, डाउनलोड, लॉन्च इंस्टेंस, तो ये आ गए हम अपनी लिनक्स मशीन के ऊपर और यहाँ पे लॉगिन एज मैं EC2 हाइफन यूज़र कर देता हूँ और ये अभी बहुत छोटा दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए और चेंज सेटिंग में जाइए, यहाँ पे आप अपीयरेंस में जाइए, चेंज करिए फ़ॉन्ट साइज़ और यहाँ आप इसे 18 कर दें और अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है। अब इसे हम क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, तो क्लियर लिख कर भी कर सकते हैं और Ctrl L से भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे रूट यूज़र बनाएंगे क्योंकि अभी ये क्या है, EC2 यूज़र है। ठीक है, तो sudo su कमांड लिखिए और एंटर करिए, तो ये देखिए बन गया रूट यूज़र। ठीक है, अब हम सारे काम कर सकते हैं। तो फिलहाल जल्दी से कुछ फाइल बना लेते हैं। टच फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, तो मेरी तीनों फाइलें क्रिएट हो जाएंगी। ये देखिए तीनों फाइल क्रिएट हो गई हैं। ls करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 तीनों क्रिएट हो चुकी हैं। ठीक है, अब ये सारे काम हमें आ चुके हैं। टच कैसे होता है, कैट कमांड क्या होती है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो है डायरेक्टरी कैसे बनती है। ठीक है, फिर भी मैंने ये फाइलें बना दी हैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए क्योंकि बाद में कॉपी पेस्ट करेंगे तो काम आएंगी ये। अब डायरेक्टरी बनाने के लिए कमांड बड़ी सिंपल है, mkdir मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो भी डायरेक्टरी का नाम आप रखना चाहते हैं, जैसे डायरेक्टरी 1 मैं रखना चाहता हूँ तो आप डायरेक्टरी 1 रखें और एंटर कर दें। ये देखें, अब ls करके दिखाता हूँ आपको। लिस्ट ls का मतलब क्या होता है, जो जो चीज़ें बनी हैं वो दिख जाएंगी। तो आप ये देखें डायरेक्टरी 1 मुझे नज़र आ रहा है ब्लू कलर का। ठीक है, हालांकि कलर से आप डायरेक्टरी का पता नहीं लगा सकते। आप इस चीज़ से पता नहीं लगा सकते कि ये अब सपोज करें मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ mkdir फाइल 2, एंटर, सॉरी फाइल 2 तो पहले से एग्जिस्ट करती है, mkdir फाइल 10 कर देते हैं, तो बन गई। अब मैं यहाँ पे ls लिखता हूँ। तो अब आप कैसे पता चलाएंगे कि ये फाइल 10 जो है ये डायरेक्टरी है? क्या कलर से पता लगाएंगे? नहीं, कलर से आप पता नहीं लगाते। फाइल 10 है इसका मतलब ये फाइल भी हो सकती है, पर ये डायरेक्टरी है, यही कैसे पता चलेगा? आप ls से पता नहीं लगा सकते। उसके लिए ls -l आप करें। -l क्या होता है? लॉन्ग लिस्ट, यानी पूरी डिटेल आ जाती है। तो आप एंटर करें। अब देखें आप, ये जो पहला अल्फ़ाबेट होता है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है D, ये D रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टरी को, जबकि यहाँ पर जो हाइफन लिखा है पहला हाइफन ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ मेरा कर्सर है, इसका मतलब होता है ये फाइल है। अगर पहला अल्फ़ाबेट जो है वो D है तो यानी वो चीज़ डायरेक्टरी है, यानी ये D लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब फाइल 10 क्या है? ये डायरेक्टरी है। यहाँ पे पहला अल्फ़ाबेट क्या है? डैश है, डैश कह लें या हाइफन कह लें, इसका मतलब ये क्या है? ये फाइल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चलेगा ये जो पहला अल्फ़ाबेट होता है इस पूरी इसके अंदर, ये टोटल 10 होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो पहला अल्फ़ाबेट होगा अगर वो D है, इसका मतलब ये चीज़ आपकी डायरेक्टरी है। और अगर ये पहला अल्फ़ाबेट इस लाइन के अंदर, ये पहला अल्फ़ाबेट जो डैश दिख रहा है आपको, अगर ये डैश है इसका मतलब ये चीज़ आपकी फ़ाइल है, ये डायरेक्टरी नहीं है। तो ये एक्चुअल तरीका है चीज़ का पता लगाने का, वो डायरेक्टरी है या फाइल है। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब डायरेक्टरी बनने के बाद आप इस डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है, या कोई आप जो है सपोज करें हिडन फाइल या हिडन डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, उसका क्या तरीका है? तो देखें, अगर हिडन फाइल बनानी है तो मैंने आपको बताया था टच और हिडन फाइल के लिए आगे डॉट लगा दें, डॉट
फाइल 3 आप 4 आप कर दें, क्योंकि 3 बन चुकी है, फाइल 4 आप कर दें, एंटर। ठीक है, तो मेरी ये फाइल क्रिएट हो गई। कैसे पता चलेगा? ls करें आप, देखिए मुझे फाइल 4 नजर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये हिडन फाइल है। तो हिडन फाइल कैसे नजर आती हैं आप बताइए? मैं कंट्रोल L करके इसे साफ कर देता हूं पहले स्क्रीन को। तो हिडन फाइल कैसे नजर आती हैं? ls-a, यानी कि आप हिडन फाइल भी देख सकते हैं। -a का मतलब ऑल होता है, लिस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो आप a कर दें, तो ये देखें आपको यहां पे हिडन फाइल नजर आएगी .file4 के नाम से। समझ आ रहा है? ये जितनी भी आगे डॉट लगे हैं ये सब हिडन फाइल हैं। .bash प्रोफाइल, .bash rc, .ssh, ये सब हिडन फाइल हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये आपको नज़र आ रही है। तो हिडन फाइल आपको नज़र आ गई। हिडन फाइल कैसे नज़र आएगी? अगर आपको हिडन डायरेक्टरी बनानी है उसका क्या तरीका है? mkdir स्पेस .dir a, मैं हिडन डायरेक्टरी बना रहा हूँ, डायरेक्टरी a के नाम से, आगे डॉट लगाना है, एंटर कर दें, ls करें। ये देखें मुझे यहाँ पे डायरेक्टरी a नज़र नहीं आ रही है इस लिस्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि ये हिडन है। कैसे नज़र आएगी? ls-a। अब देखें आप, डायरेक्टरी a आपको नज़र आएगी। ये देखें डायरेक्टरी a आपको नज़र आ रही है। क्योंकि ये हिडन फाइल है इसीलिए ये आपको नॉर्मली नज़र नहीं आएगी, जब आप -a करेंगे तभी नज़र आएगी। तो हिडन फाइल, हिडन फोल्डर बनाने आपको आ गए। वेरी गुड। अब अगर आप एक साथ मल्टीपल फाइल बनाना चाहते हैं और डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है? डायरेक्टरी x, डायरेक्टरी y, डायरेक्टरी z, मैं ये बना देता हूँ एक साथ, और इसमें से एक डायरेक्टरी को मैं हिडन भी कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ और अब मैं इसको एंटर करता हूँ। तो देखें ls में करता हूँ, देखें डायरेक्टरी x, डायरेक्टरी y नज़र आ रहा है, z नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो हिडन है। वो कैसे नज़र आएगी? ls-a से नज़र आएगी। आपको दिखा देता हूँ, ls-a। ये देखें अब मुझे यहाँ पे डायरेक्टरी z भी नज़र आ रही है, डायरेक्टरी x भी नज़र आ रही है, y भी नज़र आ रही है, सारी नज़र आ रही है। ठीक है, तो और ये डायरेक्टरी है, क्योंकि ये कैसे पता चलेगा? इसकी कमांड भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर अब आप इन सारी हिडन फाइल्स की डिटेल भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड क्या होगी? ls-al। अब दोनों कमांड को मैंने जोड़ दिया, मैंने a को भी जोड़ दिया, और l का मतलब क्या होता है? लॉन्ग लिस्ट, राइट? तो लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल फाइल्स। तो मैं इस दोनों कमांडों को अगर जोड़ के लिखता हूं, आप al लिखें या la लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप la कर लें या al कर लें। और ये देखें मेरे पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ये डॉट का मतलब क्या है जी? डायरेक्टरी है। ये डबल डॉट का मतलब भी डायरेक्टरी है। किसकी डायरेक्टरी है? रूट की डायरेक्टरी है। .bash लॉगआउट ये क्या है? ये एक फाइल है। .bash प्रोफाइल ये भी एक फाइल टाइप है। कैसे पता? स्टार्टिंग का मैं देखो यहाँ पे देख रहा हूँ, ये जो पहला डैश है इससे पता चलेगा। जहाँ जहाँ डी लिखा है आपको, ये देखें आप इन तीनों, इन सब में देखें पहला अल्फ़ाबेट डी लिखा है, यानी ये सारी क्या है? ये सारी डायरेक्टरी हैं। तो इजी के लिए मैंने इनका नाम भी dir से लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको चीज़ें समझ आ जाएं इजीली। ठीक है ना? कंट्रोल L करके क्लियर करते हैं स्क्रीन को। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा हिडन फाइल कैसे बनती है, मल्टीपल डायरेक्टरीज कैसे बनती हैं। ठीक है, अब इसके बाद डायरेक्टरी के अंदर अगर डायरेक्टरी बनानी है तब क्या तरीका है? mkdir, उसके बाद -p आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि -p होता है पेरेंट के लिए, अगर मैं पेरेंट भी क्रिएट करना चाहता हूं। अब मैं कहता हूं जी डायरेक्टरी c/डायरेक्टरी d/डायरेक्टरी ई मैं बनाना चाहता हूं। मैं, अच्छा मैंने पहले वाला गलत लिख दिया। गलत तो नहीं है, ये dic के नाम से बन जाएगा। ठीक है, तो वो उसमें कोई गलत नहीं है, तो वो dic के नाम से क्रिएट हो जाएगी, पर हम dir के नाम से ही कर लेते हैं, डायरेक्टरी c के नाम से। एंटर करिए, तो ये देखें अब मेरी डायरेक्टरी क्रिएट हुई है नहीं हुई है? अगेन वही कमांड ls। तो देखें मेरे को यहाँ पे डायरेक्टरी c नज़र आ रहा है, पर मुझे डायरेक्टरी d और e नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ डायरेक्टरी c के अंदर d बना है, मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे से बताया है, और डायरेक्टरी d के अंदर e बना है। अब ज़रा आप जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं, ज़रा दिमाग पे जोर दे के बताएं मेरे सवाल का जवाब, वीडियो को पॉज करके सोचना कि अगर मुझे डायरेक्टरी c में जाना है तो क्या कमांड होगी। सोचिए ज़रा, बिल्कुल सही बताया है आपने जो लोगों ने बताया, cd डायरेक्टरी c मुझे लिखना पड़ेगा, और मैं एंटर जैसे ही करूँगा ये देखें
मैं डायरेक्टरी सी में आ गया, जबकि पहले मैं कहाँ था, EC2 यूज़र में। अब मैं कहाँ हूँ, मैं डायरेक्टरी सी में हूँ। अगर मुझे ये नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए DIR लिखा है, सपोज यहाँ पे XYZ लिखा होता तो मुझे क्या पता XYZ डायरेक्टरी है या कोई फाइल है या क्या है। तो आप कैसे पता करेंगे, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी PWD, आप ये कमांड टाइप करें और एंटर करें। ये आपको बता रहा है आप पहले रूट में हैं, ये जो पहले वाला फॉरवर्ड स्लैश है इसका मतलब रूट में है, रूट के अंदर आप होम में हैं, होम के अंदर आप EC2 यूज़र में हैं और EC2 यूज़र के अंदर आप डायरेक्टरी सी में इस समय हैं। तो आपको समझ आ गई बात। तो ये हमारा पूरा पाथ है, हम इसके अंदर अभी बैठे हुए हैं। अब हम कहते हैं जी डायरेक्टरी सी की LS आप मुझे दिखाओ। तो ये देखें डायरेक्टरी सी के अंदर क्या है, डायरेक्टरी डी है, यानी कि डायरेक्टरी सी फोल्डर जो है इसे अगर हम फोल्डर माने तो इस फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर बना हुआ है, डायरेक्टरी डी बना हुआ है। अब मैं कहता हूँ ठीक है आप मुझे डायरेक्टरी डी के अंदर ले चलो, डायरेक्टरी डी, तो उसके लिए क्या कमांड होगी, CD, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, और फिर उस डायरेक्टरी का नाम जिसमें आप जाना चाहते हैं, एंटर करें। तो ये देखें मैं अब डायरेक्टरी डी में आ गया, पहले मैं कहाँ था, डायरेक्टरी सी में था, तो अब मैं डायरेक्टरी डी में आ गया। अब आप इसमें LS करें, ये देखें डायरेक्टरी डी के अंदर डायरेक्टरी ई मुझे नज़र आ रही है, समझ आई बात। अब मैं डायरेक्टरी ई में जाता हूँ, CD डायरेक्टरी ई, एंटर। अब मैं डायरेक्टरी ई में आ गया। अब मैं इसको LS करता हूँ तो मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्टरी ई के अंदर मैंने कुछ बनाया ही नहीं। ये देखें कुछ आया ही नहीं आउटपुट में, क्यों, क्योंकि डायरेक्टरी ई के अंदर तो कुछ है ही नहीं। यहाँ देखें आप, डायरेक्टरी ई एंड है, उसके अंदर कोई फाइल वाइल अभी नहीं है मेरे पास, तो मैं डायरेक्टरी डी में आ गया। अब मुझे डायरेक्टरी डी से वापस बाहर आना है, तो क्या तरीका था, CD 2 बार डॉट लगा दें। अच्छा एक बार डॉट लगा के देखते हैं पहले क्या होता है, देखते हैं। ये देखें कुछ नहीं हुआ, मैं करंट डायरेक्टरी में हूं, ये मेरी करंट डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी ई थी, डायरेक्टरी ई में ही मैं हूं। अब मैं 2 बार डॉट लगाता हूं, CD स्पेस डबल डॉट, एंटर। देखें एक स्टेप बाहर आ गया, डायरेक्टरी डी में आ गया, डायरेक्टरी ई में पहले था, अब मैं डी में आ गया। एक बार और CD डबल डॉट लगाते हैं, CD स्पेस डबल डॉट, मैं डायरेक्टरी सी में आ गया। अब मैं दोबारा से CD डबल डॉट लगाता हूं, स्पेस देके एंटर करता हूं, मैं अब अपनी पुरानी पोजीशन में आ गया EC2 यूज़र के अंदर। तो ये तरीका है डायरेक्टरी से बाहर आने का, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया जी डायरेक्टरी से बाहर कैसे आना है, ठीक है। तो अब आपसे अगर कोई बोले कि यार मैंने डायरेक्टरी में सीधे बाहर आना है, एक ही बार में बाहर आना है, या एक ही बार में मैंने डायरेक्टरी में जाना है, क्या तरीका है, तो देखें CD स्पेस, अब आप पहले डायरेक्टरी में सीधे चले जाएं, डायरेक्टरी C स्लैश डायरेक्टरी D स्लैश डायरेक्टरी E, एंटर करें आप। ओके यहां पे एक्चुअली ये डायरेक्टरी CD हो गया गलती से मेरे से, है ना। तो आप क्या करें, डायरेक्टरी C स्पेस डायरेक्टरी D स्पेस डायरेक्टरी E, तो ये मेरी कमांड है, ठीक है ना। एक साथ अगर आपने जाना है तो चेंज डायरेक्टरी, पहले मैं डायरेक्टरी सी में जाऊंगा, फिर उसके अंदर डी में जाऊंगा, फिर ई में, तो एक ही कमांड से चला जाऊंगा। एंटर करिए, ये देखें मैं सीधा डायरेक्टरी ई में आ गया। अब मुझे डायरेक्टरी ई से सीधा बाहर आना है, मुझे EC2 यूज़र पे आना है, तो पहले मैं चेक करूंगा मैं कितना अंदर हूं, तो PWD एंटर करें। तो ये मुझे बता रहा है कि आप पहले रूट में है, स्लैश का मतलब जो पहला स्लैश है ये रूट होता है, बाकी वाले स्लैश क्या होते हैं, सेपरेशन होते हैं, ठीक है। ये सब स्लैश का मतलब रूट नहीं है, सिर्फ पहला स्लैश जो होता है वो रूट होता है, ठीक है। तो रूट में है, रूट के बाद आप होम में है, होम के अंदर EC2 यूज़र में है, EC2 यूज़र में C में है, फिर डायरेक्टरी डी में है और उसके अंदर ई में है। तो मैं अगर EC2 यूज़र में आना चाहता हूँ तो मुझे कितनी बार बाहर आना पड़ेगा, 1 2 3 डायरेक्टरी से बाहर आना पड़ेगा। तो मैं CD स्पेस डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश डबल डॉट, तो 3 बार डबल डॉट आप लगा दें और एंटर कर दें। आप 3 बार ऑटोमेटिकली एक ही बार में बाहर आके देखें मैं EC2 यूज़र में आ गया, ठीक है। तो ये तरीका है बाहर आने का। अगर मैं अब एक बार और चला दूं डबल डॉट, मैं आपको दिखाता हूं, मैं होम में आ गया, अगर मैं अब एक बार और डबल डॉट चला दूं, मैं बाहर आता जाऊंगा, एक एक स्टेप बाहर आता जाऊंगा। तो आपको नजर आ रहा है, देखिए फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल L कर देते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, यानी अब मैं कहां पे हूं, मैं रूट में हूं। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, अब मैं इसके अंदर LS करता हूं, ये देखें रूट के अंदर इतने सारे मेरे फोल्डर होते हैं या डायरेक्टरी होती हैं जिनके बारे में मैंने आपको थ्योरी के लेक्चर में बताया था कि बिन में क्या होता है,
बूट में क्या होता है, ईटीसी में क्या होता है, डीईवी में क्या होता है। हालांकि कुछ ऐसी भी चीज़ें जो मैंने डिस्कस नहीं करी, जैसे मीडिया है, पीआरओसी है, एसआरवी है, इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत मतलब अभी बेसिक लेवल पे ज़रूरत नहीं है, बट ये सारी डायरेक्टरीज हैं। अब आप चाहें तो आप इनके बारे में खुद से नोट्स बना लेना कि माउंट का मतलब एमएनटी क्या होता है, मीडिया क्या होता है, ये आप गूगल करके देखिएगा तो आपको ये डिटेल भी पता चल जाएंगी। बट बेसिक्स जितनी अभी आपको शुरुआती लेवल पे ज़रूरत है वो चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली थी आपके साथ, बाकी देखें आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब मैं कुछ अगर हिडन भी हैं यहाँ पे तो वो भी देखना चाहते हैं, रूट के अंदर कुछ हिडन है क्या, तो ls-a करें, आप एंटर करें तो ये देखें जी हिडन फाइल भी आपको नज़र आ रही है जो डॉट के नाम से, डॉट ऑटो रेलेबल, राइट। और ये इस तरह की फाइल्स आपको नज़र आ रही हैं। इवन lib64 भी आपको, नहीं lib64 तो है, सॉरी डॉट नहीं लगा इसके आगे, तो बस ये एक ही फाइल है हिडन वाली, राइट। तो ये आपको नज़र आ रही हैं। अब आपने आगे जाना है तो आप कैसे जाएंगे, cd, आप क्या करेंगे, होम करें, आप होम में आ गए। अब आपने कहाँ जाना है, आपने जाना है EC2 यूज़र में, तो आप cd EC2-यूज़र कर दें, आप EC2 यूज़र में आ गए। ठीक है, तो ये तरीका है पीछे जाने का, आगे आने का। बहुत इजी है यार, मतलब आप करोगे ना, आप 2-4 बार करोगे, आप खुद ही कहोगे कि यार भूपेंद्र सर ने बस हलवा बना के खिला दिया है। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, एंजॉय करो आप। ओके, तो इसके बाद अब कुछ और चीज़ें ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मैंने कुछ और चीज़ें आपको थ्योरी लेक्चर में पढ़ाई थी, तो इसके लिए पहले हम एलएस करके देखें अभी क्या क्या है। तो देखिए हमने डायरेक्टरी बनाई हुई है, फाइल बनाई हुई हैं, ठीक है, कुछ हिडन फाइल भी बनाई हुई हैं। तो अब हम करके देखते हैं अगली कमांड, हाउ टू कॉपी अ फाइल। तो कॉपी करने का क्या तरीका, मैंने आपको बताया था कि भैया आप सीपी लिखो, उसके बाद आप फाइल 1 जो है इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ फाइल 2 में, बट अभी फाइल 1 में एक्चुअली कुछ डेटा नहीं है, तो पहले एक काम करते हैं, फाइल 1 में कुछ लिख लेते हैं। तो इसको ओपन करते हैं हम लोग vi कमांड से, vi फाइल 1, और यहाँ पे हम आई दबाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हेलो। अब हम इससे बाहर आ जाते हैं, WQ करके एंटर करते हैं, मैं बाहर आ गया। तो मैं अब ज़रा चेक भी कर लेता हूँ फाइल 1 में क्या लिखा है, हेलो लिखा है। ठीक है, अब मुझे इसे कॉपी करना है फाइल 2 में। ठीक है, फाइल 1 के कंटेंट को फाइल 2 में। अगर अभी मैं देखूं फाइल 2 में क्या है तो मैं आपको दिखा देता हूं, कैट फाइल 2, देखें कुछ भी नहीं है इसके अंदर, नहीं तो आउटपुट में आ जाता। ठीक है, तो अब फाइल 2 में कुछ नहीं है, अब फाइल 2 में कॉपी करना है कंटेंट मुझे फाइल 1 का। तो आप पहले वो फाइल का नाम लिखें जिसका डेटा कॉपी करना है, स्पेस दें और उस फाइल का नाम लिखें जिसमें कॉपी करना चाहते हैं, एंटर करें। अब ये पूछ रहा है क्या आप ओवरराइट करना चाहते हैं, हम कहते हैं यस, वाई दबा दें और ओवरराइट हो गया। अब आप चेक करें कि क्या ये हुआ है कि नहीं हुआ है, कैट फाइल 2, परफेक्ट आ गया जी, हेलो लिखा हुआ, पहले नहीं आया था। आप देखो फाइल 2 के बाद आउटपुट में कुछ नहीं आया था, इस बार फाइल 2 के बाद हेलो लिखा आ गया। क्यों, क्योंकि फाइल 1 में हेलो लिखा था, तो फाइल 1 का डेटा कहाँ कॉपी हो गया, फाइल 2 में कॉपी हो गया। तो ये तरीका है कॉपी करने का, आप कॉपी कर सकते हैं किसी भी फाइल का डेटा। आप अगर किसी फाइल को डायरेक्टरी में कॉपी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, दिखाता हूं मैं। cp आप करें, फाइल 2 को मैं कॉपी करना चाहता हूं डायरेक्टरी, मेरे पास ये सारी डायरेक्टरी हैं, तो मैं डायरेक्टरी 1 में कॉपी कर देता हूं, डायरेक्टरी 1, एंटर करें। तो देखें फाइल 2 जो है वो डायरेक्टरी 1 में भी आपको नज़र आएगी। कैसे नज़र आएगी, cd डायरेक्टरी 1 में आप जाएं पहले, तो मैं अब डायरेक्टरी 1 में आ गया हूँ। अब आप ls करें, ये देखें फाइल 2 नज़र आ रही है मुझे। तो कॉपी करने से आपको डायरेक्टरी के अंदर कॉपी हो जाएगी। और आप बाहर अगर नॉर्मली देखेंगे, आप अगर आप, मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, cd डबल डॉट, तो अब आप अगर ls करेंगे तो आपको यहाँ भी फाइल 2 नज़र आएगी। क्यों, क्योंकि ये कॉपी हुई है, कट एंड पेस्ट नहीं हुई, तो आपको डायरेक्टरी के अंदर भी नज़र आएगी, यहाँ भी, यानी टोटल 2 जगह पड़ी हुई है, डायरेक्टरी के अंदर भी पड़ी हुई है और नॉर्मली भी ये फाइल 2 बनी हुई है। तो आपने कॉपी किया है, कट पेस्ट नहीं किया। तो अब मैं कट पेस्ट अगर करना चाहता हूं तो क्या तरीका है, उसके लिए कमांड है mv मतलब मूव होता है। ठीक है, तो अब आप कट पेस्ट करना चाहते हैं, सपोज पहले मैं चेक कर लूं मेरे पास कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो जी ये सारी फाइल है मेरे पास और ये डायरेक्टरी हैं, तो मैं कट करता हूं फाइल 2 को, mv फाइल 2, और मैं इसको पेस्ट करता हूं डायरेक्टरी x में। ठीक है, एंटर करते हैं,
अब ls करके देखिए ज़रा, आपको फाइल 2 नज़र नहीं आएगी। ये देखें फाइल 2 गायब हो गई, यहाँ पे फाइल 2 थी, यहाँ पे फाइल 2 नहीं है। आप देख लें फाइल 2 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब वो कट हो गई है वहाँ से और कहाँ चली गई है? डायरेक्टरी x में। तो ज़रा डायरेक्टरी x में जाके देखो आप। मैं डायरेक्टरी x में आ गया। अब डायरेक्टरी x के अंदर चेक करते हैं कि क्या मेरी फाइल है इसके अंदर, फाइल 2 या नहीं है। परफेक्ट, देखें फाइल 2 आ गई है यहाँ पे। तो मैंने उसे कट किया और डायरेक्टरी 2 के अंदर पेस्ट कर दिया। तो ये तरीका है कट एंड पेस्ट का। आपको कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर कहीं से कट करना है, पेस्ट करना है, आप कर सकते हैं। अच्छा, फोल्डर को फोल्डर के अंदर करके देखें। mv डायरेक्टरी सपोज 1 को मैं कट करता हूं और डायरेक्टरी x में पेस्ट करता हूं, क्या ये पॉसिबल है? mv कैन नॉट स्टैट डायरेक्टरी 1। ओके, ये इसलिए आया है क्योंकि अभी मैंने डायरेक्टरी x के अंदर हूं। ठीक है, तो आप भी बताते नहीं हो मुझे यार। cd डबल डॉट लगा दें, वापिस आ जाओ। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? cd, ओ सॉरी, cd स्पेस के बाद है, तो स्पेस डबल डॉट, तो मैं बाहर आ गया। अब मैं ये कमांड चला के देखता हूं, mv dir 1, मैं डायरेक्टरी 1 को कट करके डायरेक्टरी x में पेस्ट करता हूं। ठीक है, तो देखें मेरी डायरेक्टरी 1 कट, क्योंकि आपको एरर नहीं आया, तो डायरेक्टरी 1 जो है वो कट हो गई है और डायरेक्टरी x के अंदर आ गई है। तो पहले ls करते हैं। तो यहां मुझे डायरेक्टरी 1 अब नजर नहीं आ रहा, देखो इस लाइन के अंदर, जबकि पहले ls किया था तो डायरेक्टरी 1 आ रहा था। तो डायरेक्टरी 1 अब कहां नजर आएगा? ऑफ कोर्स डायरेक्टरी x में नजर आएगा। कैसे चेक करेंगे? पहले डायरेक्टरी x में जाओ आप, cd स्पेस डायरेक्टरी x। अब मैं डायरेक्टरी x में आ गया, देखिए आप। अब आप यहां पे ls करें, परफेक्ट है जी, डायरेक्टरी 1 भी है, फाइल 2 भी है, दोनों चीजें इसके अंदर है। तो कट पेस्ट करना आपको समझ आ गया, फाइल को कैसे करना है और फोल्डर को कैसे करना है, ये आपको समझ आ गया। अब अगर आपको रीनेम करना है, आपको किसी फाइल का नाम रीनेम करना है, तो कैसे करेंगे? पहले मैं इससे बाहर आ जाता हूं, cd स्पेस डबल डॉट, मैं बाहर आ गया। अब मुझे रीनेम करना है किसी चीज को, तो mv जो पुराना नाम है उसको मैं कर लेता हूं। मैं कहता हूं जी मेरा पुराना नाम है डायरेक्टरी y। ठीक है, ये मेरा पुराना नाम है और जो नया नाम है वो है माई फोल्डर। ठीक है, मैं ये नाम दे देता हूं इसको, मैं ये नाम देना चाहता हूं। तो क्या ये पॉसिबल है? तो चेक कर लेते हैं। तो यहां पे आप EC2 यूजर में हैं, आप ls करें। ये देखें जी, डायरेक्टरी y गायब हो गया, जबकि यहां पे पहले डायरेक्टरी y था, ये देखें आप। ठीक है, डायरेक्टरी y गायब हो गया, उसकी जगह क्या आ गया? माई फोल्डर, यानी रीनेम हो गया। डायरेक्टरी y रीनेम होके क्या बन गया? माई फोल्डर बन गया। तो आपको रीनेम करना है, उसके लिए भी mv कमांड का ही आप यूज करेंगे। ये बात आपको समझ आ रही है, रीनेम कैसे करना है? आप रीनेम करके उसे हिडन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। आप mv करो और फाइल का नाम सपोज फाइल 1 था मेरा और मैं इसे हिडन करना चाहता हूं, तो f इसको ही फाइल 1 आप कर दो। तो फाइल 1 जो है वो अब हिडन फाइल 1 बन जाएगा। ठीक है, ये करके देखते हैं। ls, ये देखें यहां पे फाइल 1 गायब हो गया। ठीक है, वो कहां चला गया? हिडन फाइल बन गई। कंट्रोल L करते हैं, क्लियर करते हैं स्क्रीन को। तो ये बात भी आपको समझ आ गई कि हिडन फाइल कैसे आप बना सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी बातें बड़ी बुनियादी बातें हैं जो हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद अब अगर आप रिमूव करना चाहते हैं किसी फाइल को, किसी डायरेक्टरी को, तो क्या कमांड है? मैंने कई सारी कमांड आपको लिखवाई हैं, बट इंपॉर्टेंट एक आधा ही आप फिलहाल करके देखें। ज़्यादा करने से हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगे। और जैसे मैंने लैब कराई है बिल्कुल सेम टू सेम आपको करके देखनी है। आप अपनी मशीन लिनक्स मशीन पे भी कर सकते हैं, या फिर अगर लिनक्स मशीन नहीं है तो AWS अकाउंट से लॉन्च करके, जैसे मैं करके दिखाता हूँ, आप ऐसे करिए। ठीक है, और बेटर होगा आप AWS अकाउंट बना लें, क्योंकि आगे जितने भी टूल मैं आपको सिखाऊंगा, चाहे शेफ हो चाहे गिट हो, उसके लिए हमें लिनक्स मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्लाउड की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटर है आप AWS का अकाउंट बना लें। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे डिलीट अगर करना चाहते हैं किसी फाइल को, तो आप क्या करेंगे? पहले मैं ls करके चेक कर लेता हूँ कौन कौन सी फाइल मेरे पास हैं। तो मेरे पास फाइल 3 है, माई फोल्डर है, डायरेक्टरी x है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं कहता हूँ जी आप रिमूव कर दो,
रिमूव -rf, ये फोर्सफुली डिलीट कर देगा अगर कुछ उसके अंदर होगा तो भी। डायरेक्टरी x को आप रिमूव कर दो, तो मैं करके देखता हूँ, ls करते हैं, परफेक्ट है जी, डायरेक्टरी x डिलीट हो गई। समझ आ रही है बात? फाइल को डिलीट करके देखना है, फाइल भी डिलीट करके देख लें आप, ठीक है। तो पहले फाइल में कुछ कंटेंट लिख लेते हैं ताकि ये भी प्रूफ हो जाए कि हमारा जो फाइल है वो अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या हम उसमें कुछ डिलीट कर सकते हैं। मैं ये देख लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, कैट फाइल 10, फाइल 10 इज अ डायरेक्टरी, ओह सॉरी फाइल 10 तो डायरेक्टरी है। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, कैट और फाइल 3 में कुछ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे करते हैं हेलो नमस्ते, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो है बाहर आ जाते हैं कंट्रोल डी करके, और अब मैं चेक करता हूँ जी मेरा ये कंटेंट इसमें आ गया। अब मैं इस फाइल 3 को डिलीट करके देखता हूँ, rm-rf फाइल 3, तो अब इसमें कंटेंट पड़ा हुआ है, तो क्या डिलीट हो पाएगा? परफेक्ट है, देखा, फोर्सफुली डिलीट कर दिया उसने। आप ls करें, आपको फाइल 3 नज़र नहीं आएगी। ये देखें, फाइल 3 नज़र नहीं आ रही आपको, यहाँ पे नज़र आ रही थी आपको। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल को, फोल्डर को इस कमांड से, एक बड़ी पावरफुल कमांड है, आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, कैट और फाइल 55, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, मैंने यहाँ तक लिख दिया। अब मैं बाहर आ जाता हूँ कंट्रोल डी करके। अब मैं कहता हूँ मैं कमांड चला रहा हूँ लेस, फाइल का नाम आप दे दें फाइल 55, एंटर। तो ये देखें, जितना भी मेरे उस पेज के ऊपर नज़र मुझे आएगा, फर्स्ट पेज पे जितना कंटेंट होगा वो मुझे नज़र आ जाएगा। समझ आ रही है आपको बात? ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देता हूँ हेड और फाइल 55, तो मुझे शुरू की 10 लाइनें नज़र आएंगी, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 9 10, ये 10 की जगह 1 हो गया गलती से। तो शुरू की 10 लाइनें, आपकी कोई भी फाइल है 10 पन्नों की, शुरू की 10 लाइनें ये आपको दिखा देगा। इसी तरीके से अगर आखिरी की 10 लाइनें देखनी है तो टेल करके उस फाइल का आप नाम लिख दें और वो आखिरी की 10 लाइनें दिखा देगा। ये देखें, आखिरी की 10 लाइनें मेरी ये हैं, 9 से लेके 18 तक। तो उन जो भी यहाँ पे डाटा लिखा होगा फॉर एग्जांपल, वो 10 लाइनें आपको नज़र आ जाएंगी। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हेड क्या है, आप मोर करते हैं तो आपको 1 बाय 1 सारे पेजेस पे नज़र आने लगेगा, एक एक करके सारे पेजेस आपको नज़र आने लगेंगे, ठीक है। ये देखें, आपको पहला पेज नज़र आया, फिर दूसरा आया, इस तरीके से सारे पेज खोल देता ये, अगर ये होता तो, ठीक है। कितनी भी बड़ी फाइल होती है आपको ओपन हो जाती। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको एंड में हिस्ट्री करके मैं आपको दिखा देता हूँ आज मैंने कौन सी कमांड्स चलाई हैं। तो ये कमांड्स देखें, 86 कमांड हमने रन करी हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10-15 मिनट के अंदर इतनी सारी कमांड्स हमने चला ली। तो ये एक हिस्ट्री होती है, ये भी आपको पता चल गया। तो ये सारी कमांड्स जो हैं ये आपको आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके देखो। अब मैंने आपको खाली एक रिमूव कमांड चला के दिखाई है, rm-rf, पर जो कमांड्स मैंने बोर्ड पर लिखी हैं आप उनको ट्राई करिएगा। अगर कोई खाली फाइल है उसको डिलीट करिएगा उस कमांड के अकॉर्डिंग। खाली फाइल को कैसे डिलीट करते हैं मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। एम्प्टी फाइल को कैसे एम्प्टी डायरेक्टरी को कैसे डिलीट करते हैं, डायरेक्टरी में कोई कंटेंट है तब कैसे डिलीट करते हैं, वो अब आप खुद से करके देखें और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर लैब सक्सेसफुली कर ली है तो क्या आपको ये सारी चीज़ें करनी आ गई हैं या नहीं आई हैं। मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपकी इन बातों का इंतज़ार करूँगा कि आप लोग ज़रूर मुझे ये फीडबैक दें, क्योंकि मेरे पास कमेंट ही एक तरीका है, कमेंट बॉक्स ही एक तरीका है जहां मुझे पता चलता है कि मेरी ऑडियंस को समझ आ रहा है। तो प्लीज़ आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये लैब आपने सक्सेसफुली करी है, लिनक्स पे आपका कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। जो लोग नॉन टेक्निकल हैं वो ज़रूर इस बात को मेंशन करें कि मैं नॉन टेक्निकल हूँ, फिर भी मुझे आपकी लिनक्स की सारी कमांड्स, सारी बातें समझ आई हैं और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और मुझे लग रहा है मैं डेवऑप्स कर सकता हूँ। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर बताएं। और चलिए, बात को बोर्ड पे नहीं जाते, आज आपको यहीं कहीं आपको कोई शेर सुना देते हैं।
ये शेर है एक कि अंदर के हादसों पे किसी की नज़र नहीं, अंदर के हादसों पे किसी की नज़र नहीं, हम मर चुके हैं और हमें इसकी खबर नहीं। और एक शेर ये याद आता है कि किसी हालत में भी तन्हा नहीं होने देती, किसी हालत में भी तन्हा नहीं होने देती, है यही एक खराबी मेरी तन्हाई की। तो चलिए मिलते हैं किसी और खूबसूरत लेक्चर के साथ। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।